जय हिंद जय भारत। एक बार फिर स्वागत है हमारे आर के अकेडमी 24 चैनल में। जैसा कि हमने आपको कल 15 क्वेश्चन लेके आए थे सीडीपी के, आज हम 16 से आज फिर 15 क्वेश्चन लेके लिए आपके लिए सामने आए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए विशिष्ट, रोचक और महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बने हमारे वीडियो के साथ। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यह रहा आपका पहला 16वां प्रश्न। प्रश्न नंबर 16, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ए, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। बी, एक सुवक्ता होना। सी, विद्यार्थी की कठिनाइयों को दूर करना। डी, कक्षा में समयानुवर्ती होना। आपका सही ऑप्शन है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, 17 है, जो कि सीरियल के अकॉर्डिंग। प्रश्न नंबर 17 है, बचपन का सांप्रदायिक दृष्टिकोण की मान्यता है। ए, बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं। बी, बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। सी, बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है। डी, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। आपका सही ऑप्शन है बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाइयों का अनुभव करेगा। ऑप्शन है ए, सुनिर्मित पाठों में। बी, अभ्यास पुस्तिकाओं में। सी है नियोजित निर्देश में। डी, स्वतंत्र अध्ययन में। आपका सही ऑप्शन है स्वतंत्र अध्ययन में असंगठित घर के आने वाले बच्चे सबसे अधिक कठिनाइयों का अनुभव करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, चरित्र का विकास होता है ए, इच्छा शक्ति के द्वारा। बी, नैतिकता द्वारा। सी, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा। डी, ये सभी। आपका सही ऑप्शन है ये सभी। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 20, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए। एक अच्छा शिक्षक होता है, यानी जो शिक्षक में गुण होने चाहिए, तो होना क्या चाहिए? यह है ऑप्शन ए, प्रशासनात्मक। बी, निर्देशात्मक। सी, आदर्शवादी। और डी है शिक्षाप्रद। आपका सही ऑप्शन है आदर्शवादी शिक्षक को होना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, बालिका शिक्षा का महत्ता देना उचित है, कारण है इसका। ए, बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती होती हैं। बी, अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेद किया जाता है। सी, किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ हैं। डी, बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक हैं। सही ऑप्शन है आपका किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता तो आप क्या करेंगे? ए, उसे डांटेंगे। बी, उसकी उपेक्षा करेंगे। सी, परीक्षा में कम अंक देंगे। डी, इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यदि ऐसी स्थिति में कोई बच्चा है ऐसा जो कि सम्मानजनक नहीं है, जो सम्मान किसी का ना करता हो, तो उसको हम ये सारी स्थितियां नहीं कर सकते। उसके सुधारने का एक मौका देना चाहिए, या तो उसे शिक्षा से अवगत कराना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? ए, किशोरावस्था। बी, वयस्क अवस्था।
सी प्राक बाल्यावस्था, डी बाल्यावस्था आपका सही ऑप्शन है। किशोरावस्था में बच्चे अपने समकक्षी सदस्यों से अपनी मित्रता यानी उनसे संपर्क करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। एक सामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। ए कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, बी समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी, सी अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना, डी वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति। आपका सही ऑप्शन है समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी होना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। उत्तरदायित्व की अनुभूति, बी आज्ञाकारिता, सी सहभागिता, डी ईमानदारी। आपका सही ऑप्शन है आज्ञाकारिता बच्चे में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, बी प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता प्रदान करेगा, सी है बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, डी है अधिगम को सरल बनाएगा। आपका सही ऑप्शन है प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। ए विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, बी व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, सी विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, डी विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना। आपका सही ऑप्शन है व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 28। खिलौनों की आयु कहा जाता है। ए पूर्व बाल्यावस्था, बी शैशवावस्था, ये उत्तर बाल्यावस्था। ये सभी आपका ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। ए दल एवं समूह में रहने की अवस्था, बी खेलने की अवस्था, डी सी प्रश्न करने की अवस्था, डी है अनुकरण करने की अवस्था। आपका सही ऑप्शन है खेलने की अवस्था ही पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। ये आपके लिए है। सभी स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर जो भी होगा इसको हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कमेंट करके। तो प्रश्न आपका है उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं। ए है द्रव्यमान, बी द्रव्यमान और संख्या, सी है संख्या, डी द्रव्यमान एवं और संख्या क्षेत्र। तो जो भी आपका ऑप्शन हो जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें जिससे ऐसी ही वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूं। जय हिंद जय भारत।